दोस्तों आज हम बात करने वाले एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड के प्लान के बारे में। हाँ दोस्तों, इससे 5,000 मंथली एसआईपी करके आप 40 लाख बना सकते हैं, 10,000 एसआईपी करके 80 लाख और 15 लाख एसआईपी करके 1 करोड़ से प्लस बना सकते हैं। हम ऐसा ही वीडियो में आपको थोड़ा ये सुनने में आश्चर्यचकित लगता है ये कैसे बन सकता है, तो इसका अगर रियल कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको ये समझ में अच्छे तरीके से आएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, इसे बारीकी से चर्चा करते हैं कि ये कैसे बनता है, क्या कौन सा म्यूचुअल फंड है, नाम क्या है उसका, यूनिट क्या है उसका, पूरा फंड क्या है, मैनेज क्या है, पूरे अच्छी तरीके से जानकारी देंगे आपको। इस फंड का नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसका ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो 18.14% अभी है। और ये कैलकुलेशन का आपको समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, ऐसे हल्का फुल्का देखने से समझ में नहीं आएगा। और आप नए चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल। चलिए अब डाटा बेस के आधार पर हम बात करेंगे तो आपको ज़्यादा बिलीव सिस्टम बढ़ेगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत की नंबर 1 कंपनी, इसकी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 12,71,425 करोड़ इसमें पैसा लोग लगाए हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एसबीआई सरकारी बैंक है तो लोगों को भरोसा ज़्यादा है, इसलिए अपना पैसा इतना लगा चुके हैं, आप देख रहे हैं। अब इस पर बात करते हैं एनएवी पर यूनिट का जो दाम है वो 577 रुपये। यदि एसबीआई का ये फंड में आप 1% एक हिस्सा लेना चाहते हैं, एक शेयर, तो उसका दाम पड़ेगा वो 577 रुपये। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग है, और मिनिमम एसआईपी की 500 शुरू कर सकते हैं, बाकी आप हाईएस्ट कितना भी जा सकते हैं, नो लिमिट। फंड साइज की बात करें तो 9,997 करोड़ का ये फंड अभी है इसमें अंदर। एक्सपेंसिव रेशियो एग्जिस्ट लोड टैक्स, एक्सपेंसिव रेशियो की बात करें तो 1.02% है। एग्जिस्ट लोड मतलब यदि आप पैसा डालें और निकालना चाहते हैं इमरजेंसी काम पड़ के तो क्या होगा, 15 दिन के अंदर निकालते हैं तो टैक्स लगेगा 0.50%, और 15 दिन के बाद निकालते तो नो टैक्स, नो पैसा, ओनली आपका जो दिए वो पैसा मिल जाएगा। टैक्स की बात करें तो 1 साल के अंदर यदि आप पैसा निकालते हैं तो जो आपका ग्रोथ होगा उसमें 20% टैक्स लगेगा। 1 साल के बाद यदि पैसा निकालते हैं तो उसमें 12.5% टैक्स लगेगा, बट 1,25,000 का आपको उसमें छूट मिलेगा। उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, आपका इन्वेस्ट पर टैक्स नहीं लगेगा, जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो हो सकता है आप टैक्स के बारे में समझ गए होंगे अच्छे से। अब बात करते हैं रिटर्न और रैंकिंग के बारे में। रिटर्न की बात करें तो 1 साल में 14.4% रिटर्न दी है, 3 साल में बात करें तो 23.8% दी, और 5 साल की बात करें तो 17.3% रिटर्न दी। ऑल ओवर की बात करें तो 18.14 की रिटर्न दी है। रैंकिंग की बात करें तो 5 साल में टॉप पर बनी है कंपनी, और 3 साल में तीसरे नंबर में, और 1 साल में 7वें नंबर है। मतलब ये कंपनी आपको कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी से जानी जाती है, और शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे भी जाना ही जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्टेड माना जाता है इसको। अब बात करते हैं 5,000, 10,000, 15,000 की जो मासिक एसआईपी जो करते हैं उसका 18% के रिटर्न के हिसाब से। ये चार्ट में आप देख रहे हैं 5,000 के कॉलम बना हुआ है, 10,000 का बना हुआ है, और 15,000 का बना हुआ है, 10 साल का बना हुआ है। 3, 5, 10, 15, 20 साल के अंदर जी आपका अमाउंट बढ़ के कितना हो सकता है उसके बारे में बताया गया। तो 5,000 के एसआईपी यदि आप 25 साल करते हैं तो 2,86,86,265 बन जाएगा, और 10,000 के एसआईपी यदि 25 साल करते हैं तो 5,73,72,530 बनेगा। और 15 साल यदि इसको आप चलाते हैं 15,000 वाला तो आपका बन जाएगा 1,35,84,375 रुपया। और यदि 20 साल चलाते हैं 15,000, 3,46,32,810 रुपये बनेगा। और यदि इसको 25 साल चला देते हैं दोस्तों तो 8,61,58,795 रुपये का आपका फंड तैयार हो जाएगा। आप कम का भी कर सकते हैं, 500 से स्टार्ट है, आपको जैसे पसंद है वैसे कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं। यह जानकारी केवल शिक्षक और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया। 18% रिटर्न है केवल अनुमानित, इससे कोई गारंटी नहीं। म्यूचुअल फंड अन्य बाजार आधारित निवेश बाजार के जोखिम के अधीन होता है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य, जोखिम क्षमता और निवेश की अवधि ध्यान में रखें, उसके बाद ही निवेश करें। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट की एडवाइजर से सलाह लें यदि जरूरत पड़ता है तो।